वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 मसल से रिलेटेड है ये चैप्टर। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले 4 चैप्टर्स जो है वो पढ़ाए थे, इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर से इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो मैं आपको मसल्स के चैप्टर पढ़ाने लगी हूँ इस टाइम। मसल्स क्या होते हैं, किस लिए काम आते हैं, वो मैं बताने लगी हूँ कि किसी भी एनिमल की मूवमेंट के लिए मसल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मसल्स ही की वजह से मूवमेंट होती है। अब किसी भी मसल में जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है मसल फाइबर। मसल फाइबर्स मिलके मायोसाइट्स बनाते हैं, यानी कि मसल सेल्स बनाते हैं बनाते हैं इसी तरह ये मसल्स जो हैं वो इकट्ठे मूव करते हैं, तो हमारी मूवमेंट होती है किसी भी एनिमल में। अब इन मसल का फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर और हीट प्रोडक्शन। ये जितना भी लिखा हुआ है ये आपने खुद रीड कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वैसे आज तक नहीं पूछा गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल होते हैं। इनके बारे में यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है आप लोगों ने वो एक दफ़ा पढ़ लेना है, और याद करने के लिए जस्ट आपने ये याद कर लेना है इनका डिफरेंस, इन तीनों का डिफरेंस आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। हमने स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल का डिफरेंस अच्छे से कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में जो है वो बार बार पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्केलेटल मसल को उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आपने आगे जाके ब्लॉक 2 में भी पढ़ना है स्केलेटल मसल स्मूथ मसल के रिगार्डिंग, तो उसमें भी आपको, और फर्स्ट ब्लॉक में भी आपको इसका कुछ पार्ट पढ़ने को मिलेगा। ये मसल से रिलेटेड है, सारी ये इन्फॉर्मेशन वही पुराने वाली है जो हम एफएससी में पढ़ के आए हैं, तो आपको एक दफ़ा ये रीड लाजमी करना है। वैसे यहाँ से कुछ भी नहीं आता पेपर में, बस की डिफरेंस कर लेना है। और नेक्स्ट है रेड मसल एंड रेड वाइट एंड इंटरमीडिएट मसल फाइबर्स। नेक्स्ट रेड वाइट एंड इंटरमीडिएट मसल फाइबर्स हैं, ये आपने सारा पढ़ लेना है और करना है, इसका सिर्फ डिफरेंस है अच्छे से। डिफरेंस में आता है, या फिर आपको सिंपल राइट करने के लिए आता है तो भी आप इसको लिख सकते हैं इजीली। देन यहाँ पे फेशिया के बारे में, फेशिया क्या होता है। फेशिया हमारी कवरिंग होती है हमारी स्किन के अंडर होता है फेशिया, और एक होता है सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ये भी आपने पढ़ लेना है। ये पेपर ने आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन आपको पढ़ने के लिए, बैक हैंड नॉलेज के लिए सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये आपको कॉलेज में पढ़ा देंगे। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, पीछे आपने वो 3 चीज़ों का डिफरेंस करना है, यहाँ पे ये 2 रेड वाइट मसल फाइबर्स का डिफरेंस करना है। इसके बाद है नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स, कैसे होते हैं कंपोनेंट्स। एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, फेशिकुलाई क्या होते हैं, ये सारा, एपोन्यूरोसिस क्या होता है, टेंडन क्या होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। पार्ट्स ऑफ द मसल क्या होते हैं, बेली क्या होती है, उसके अलावा इंजर्शन और रीजन मसल्स का कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक एनाटॉमी के अंदर, लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता मेजर बन के। नेक्स्ट है मसल अटैचमेंट। मसल अटैचमेंट भी जनरल एनाटॉमी में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज में भी ये नहीं पढ़ाया जाता मसल अटैचमेंट के रिगार्डिंग, बिकॉज ये अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में जब आपको पढ़ाया जाता है, थोरैक्स में जब आपको पढ़ाया जाता है, तो साथ ही वहाँ पे मसल अटैचमेंट आपको करवाई जाती है। नेक्स्ट इंटरमस्कुलर सेप्टा क्या होता है, ये भी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। इंजर्शन, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म। साइनोवियल बर्सा क्या होता है, साइनोवियल शीथ क्या होती है, ये आपको करना है यहाँ पे एक दफ़ा। साइनोवियल बर्सा क्या होता है और साइनोवियल शीथ क्या होती है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में, पिछली वीडियो में एक बताया था साइनोवियल बर्सा के बारे में और शीथ के बारे में, आप वो भी कर सकते हैं। इसको भी एक दफ़ा रीड कर लें, आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल। इसकी जो क्लासिफिकेशन है आपने इसको रीड देना है, देन आपने जो याद करना है वो क्लासिफिकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने वो याद करनी है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ द मसल्स। इसमें शेप एंड फाइबर की बेस पे है और ग्रुप ऑफ एक्शन की बेस पे है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फाइबर होती है और ग्रुप ऑफ एक्शन की बेस पे होती है। शेप एंड फाइबर की बेस पे इसकी जो है फर्दर 5 टाइप्स हैं। मसल फाइबर पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल, पैरेलल जो होते हैं फाइबर्स, और जो ओब्लीक होते हैं उनकी बेस पे, फिर स्पाइरल की बेस पे हैं, फिर क्रूसेट और फिर सर्कुलर की बेस पे। अब फर्दर आपने क्या करना है कि इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल पे जो होते हैं उनकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, स्ट्रैप लाइक मसल, क्वाड्रिलेटरल और फ्यूसिफॉर्म। इन तीनों की आपने एक दफ़ा रीड देना है बुक से, देन आपने इनकी एग्जांपल्स याद करनी है। जस्ट यहाँ से आपको एक दफ़ा देखने से पता चल जाता है कि आपकी टोटल क्लासिफिकेशन है कितनी और आपने करनी कितनी है। इसी तरह ऑब्लिक टू द लाइन ऑफ द पुल है, इसकी बेस पे आता है पिनेट मसल। इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं यूनिपिनेट, बायपिनेट, मल्टीपिनेट, फिर ट्राइंगुलर होते हैं, फिर रेडियल होते हैं, स्पाइरल मसल्स, क्रूशिएट, सर्कुलर। और ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ एक्शन की बेस पे इसकी फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। एगोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, साइनर्जिस्ट होते हैं और फिक्सेटर्स होते हैं। एगोनिस्ट जो एक दूसरे के पैरेलल या सेम काम करें, एंटागोनिस्ट जो अपोजिट काम करें, साइनर्जिस्ट जो एक दूसरे को असिस्ट करें, और फिक्सेटर्स जो फिक्स रह के काम करें उसको कहते हैं फिक्सेटर। यह हो गई जी ओवरऑल मसल की क्लासिफिकेशन।
मसल की क्लासिफिकेशन में पढ़ी है पैरेलल टू द लाइन ऑफ द पुल, ऑब्लिक टू द लाइन ऑफ द पुल। इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से रीड करना है। देन आपने याद क्या करना है, आपने ये डायग्राम्स अच्छे से करनी है। ये ऑस्पी में लाजमी आती है। स्ट्रैप लाइक मसल, टेंडिनस और क्वाड्रिलेटरल मसल, फ्यूसीफॉर्म, ट्रायंगुलर, रेडियल। इनकी एग्जांपल्स यहीं पे मैंने पिक्चर के नीचे लिखी हुई हैं। यहीं से पिक्चर देखो, उसका नेम याद करो मसल का, और देन उसकी एग्जांपल्स याद कर लो, और ये आपकी ऑस्पी भी रेडी हो जाती है। और अगर आपकी ये एसक्यूज़ में आता है तो भी आपको ये इसी तरह से आप लिख सकते हैं। ये इस तरह से आप भी इसी को एज इट इज़ लिख सकते हैं और आपके ये 2 पेज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्पाइरल मसल, क्रूशिएट, सर्कुलर, ये सारे हो गए। ग्रुप ऑफ एक्शन की बेस पर मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं। एगोनिस्ट जो एक दूसरे के सेम काम करें, इस एग्जांपल में आता है ट्राइसेप मसल। एंटागोनिस्ट जो कि अपोज करें स्पेसिफिक मूवमेंट को, उसकी एग्जांपल में ब्रेकियलिस मसल आ जाता है। नेक्स्ट है साइनर्जिस्ट। साइनर्जिस्ट क्या होते हैं कि जो असिस्ट करें एक दूसरे की मूवमेंट को। बेसिकली एगोनिस्ट जो है वो क्रॉस करते हैं एक जॉइंट को, और वहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो होता है जो साइनर्जिस्ट मसल। उसकी एग्जांपल में हमारे पास एक्सटेंसर्स ऑफ द रिस्ट जॉइंट आ जाते हैं। जब हम फिस्ट बनाते हैं अपने हैंड की, तब साइनर्जिस्ट जो है वो काम कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट है लास्ट में फिक्सेटर्स क्या होते हैं। फिक्सेटर जो है वो स्टेबलाइज करते हैं हमारे प्रोक्सिमल जॉइंट को, किसी भी लिम्ब की, अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो। इसकी एग्जांपल में शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट्स आ जाते हैं। ये आप इसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, आप ऐसे याद कर लें, आप इसको ऐसे ही लिख दें, आपको जो है वो मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ मसल। ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेल्टॉइड मसल है तो उसको क्यों नेम दिया गया है, रेक्टस मसल है तो उसका किस बेस पे नेम दिया गया है। फिर इसी तरह सेरेटस, लेटिसिमस, लम्ब्राइकल्स, पिरिफॉर्मस, ये सारे आपको अच्छे से एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे सारा पेज ये वाला यहाँ तक, तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई ऑफ द स्केलेटल मसल। ब्लड सप्लाई ऑफ स्केलेटल मसल यहाँ पे कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई ऑफ स्केलेटल मसल। आपने ये एक दफ़ा पढ़ लेनी है, दोनों चीज़ें एग्जाम्स में आज तक नहीं पूछी गई। नेक्स्ट यहाँ पे नर्व सप्लाई ऑफ द स्केलेटल मसल में आ जाते हैं अल्फा एफरेंट्स, गामा एफरेंट्स, ऑटोनॉमिक एफरेंट्स। या आपने एक दफ़ा पढ़ लेना। ये मोटर सप्लाई में आ जाते हैं। सेंसरी सप्लाई में हमारे पास फर्दर जो है ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सेंसरी मसल्स होते हैं गोल्जी टेंडन एंड अनमाइलिनेटेड नर्व्स। ये आपको एक दफ़ा आपने रीड दे लेना है, एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। मोटर यूनिट्स क्या होते हैं, ये भी आपने इसी तरह इसको रीड कर लेना है। आपने देखा होगा कि मैंने इसको एक दफ़ा बस रीड किया हुआ है, इसको देन मैंने भी नहीं किया। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स क्या होते हैं, किस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस होती है मसल में, उनकी टाइप्स हैं फर्दर। टॉनिक कंट्रैक्शन, फेजिक कंट्रैक्शन और रिफ्लेक्सिव कंट्रैक्शन। टॉनिक कंट्रैक्शन में क्या होता है कि मसल की टोन चेंज हो रही होती है, और ये होती है टॉनिक कंट्रैक्शन जिसमें माइल्ड कंट्रैक्शन हो रही हो, माइल्ड सी, उसको कहते हैं टॉनिक कंट्रैक्शन। फेजिक कंट्रैक्शन की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक आइसोटोनिक और नेक्स्ट आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में फिर आइसोटोनिक की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, कंसेंट्रिक और ईसेंट्रिक। ये आपने फिजियो में भी नेक्स्ट पढ़ना है आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक के रिगार्डिंग ब्लॉक 3 में। ये आपको एक दफ़ा इसी तरह रीड करना है कि क्या चीज़ क्या होती है। आपको ज़्यादा रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट है मसल पैरालिसिस। ये आपको कॉलेज में भी ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है, और पेपर्स में भी चांसेस होते हैं आने के, और एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि ये क्या होते हैं। मसल पैरालिसिस में क्या होता है कि टाइप्स होती हैं उसकी, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। इनकी फर्दर जो है वो डिफाइंस आपने करनी है, और आपने इनकी एग्जाम्पल्स कर लेनी है। नेक्स्ट है मसल स्ट्रेन एंड मसल स्पाज्म क्या होते हैं, तो ये भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। अब इस पूरे चैप्टर में से आपको बेसिकली 2-3 डिफरेंस करने हैं, और कुछ जो है वो डिफाइंस करनी है। इससे आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6। इसमें आप सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्दर हमारे 2 सिस्टम्स आ जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फ वैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसमें हम पूरा हार्ट पढ़ते हैं, हार्ट की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हार्ट, हम इस जो है वो टॉपिक में पढ़ते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट और उसकी ब्लड वेजल्स बेसिकली हम पढ़ेंगे। पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड में क्या होता है कि 5 लीटर जो है वो ह्यूमन हेल्दी पर्सन में 5 लीटर होता है ब्लड। नेक्स्ट उसकी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। प्लाज्मा में क्या होता है ये सारा आपने खुद ही पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट है एलिमेंट्स को क्या क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। ग्रेनुलोसाइड्स, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये आपने सारा पढ़ लेना है यहाँ तक। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट क्या होता है, इसके कितने चैम्बर्स होते हैं, इसकी कौन से जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं वॉल के। इसी तरह ये सारा आपने पढ़ लेना है। ये वही बेसिक सा नॉलेज है जो आप पहले लेके आ चुके हैं, आपको एक दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत है। ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आपके सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक में फर्दर जाके इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे आपको इसकी फर्दर डिटेल पढ़नी होती है, तो आपको एक दफ़ा ये भी पढ़ना पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे जनरल एनाटॉमी में आपको यहाँ नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है ब्लड वेजल्स क्या होती हैं, फर्दर इसकी
ब्लड वेजल्स में हमारे पास आर्टरीज आ जाती हैं, वेन्स आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं। ये इंटरकनेक्ट होकर एक नेटवर्क बनाती हैं और पूरी बॉडी में जो है वो फैली होती हैं। जनरल स्ट्रक्चर और प्लान ऑफ द ब्लड वेजल्स में क्या होता है कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। इंटिमा होती है, मीडिया होती है, एडवेंटिशिया होती हैं। ट्यूनिका इंटिमा जो है वो इनर वाली होती है, मीडिया बीच वाली होती है और एडवेंटिशिया आउटर होती है। इसी तरह नेक्स्ट ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना, ये वैसे पूछा नहीं जाता, ये वाइवा में पूछ सकते हैं कि मतलब कौन सी लेयर कहाँ होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेजल्स, किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। पहले आर्टरीज होती है, फिर आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड देन वेन्स। आर्टरीज के बारे में आपने पढ़ लेना है कि कौन कौन सी होती हैं। इलास्टिक आर्टरीज होती हैं, मस्कुलर आर्टरीज होती हैं, फिर फर्दर आर्ट्रियोल्स होते हैं। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ देखी हैं ये भी आपने अच्छे से करनी है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एससीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्दर कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़ में क्या होता है कि उनका प्लेक्सिस बनता है। कैपिलरीज़ में बेसिकली जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है, गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं फर्दर, और हमारे जो ब्लड में से जो मटेरियल हमारे बॉडी में आना होता है, जो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना होता है, वो भी इधर आ जाता है और कैपिलरीज़ के थ्रू ही, और दूसरा वो उधर चला जाता है। यहाँ पे ये फर्दर आपने ये डायग्राम अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट है पेरीसाइट्स क्या होते हैं, ये आपको पता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। वाइवा क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है कि ड्यूरिंग कंट्रैक्शन में पेरीसाइट्स हैं ये रोल प्ले करते हैं। जब हमारी एक कॉन्टीन्यूअस सप्लाई हो रही होती है ब्लड की, तब पेरीसाइट्स हैं कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं किसी भी आर्टरी या कैपिलरी वगैरह की। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ की फर्दर टाइप्स होती हैं 3 तरह की, कॉन्टीन्यूअस कैपिलरीज़, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज़ और साइनोसाइडल कैपिलरीज़। 3 टाइप्स होती हैं। इनके क्या डायमीटर होता है, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कैसे प्रेजेंट होती हैं, किसमें क्या चीज़ होती है, ये आपने अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में भी आ सकता है और वाइवा में भी ये पूछा जाता है कि क्या होती है टाइप्स और क्या आप उसे फर्दर कैसे एक्सप्लेन करेंगी। नेक्स्ट है मेटा आर्ट्रियोल, पढ़ना है, इसमें थारोफियर चैनल्स होते हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट वेन्यूल्स क्या होते हैं, उसमें क्या माइक्रो सर्कुलेशन कैसे होती है। कैपिलरीज़ में ही माइक्रो सर्कुलेशन होती है, जो है कैपिलरीज़ माइक्रो सर्कुलेशन होती है, ये भी आपने पढ़ लेना है। वेन्स क्या होती हैं, ये सारा यहाँ तक। विनाय कॉमिटेंटिस, ये आपका वाइवा क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जाता है बार बार। विनाय कॉमिटेंटिस क्या होता है, जहाँ पे एक आर्टरी फर्दर 2 वेन्स में डिवाइड हो रही होती है, वो होता है विनाय कॉमिटेंटिस। नेक्स्ट है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेजल्स, 5 तरह की होती हैं। ये आपकी बार बार आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट है कंडक्टिंग वेजल, डिस्ट्रीब्यूटिंग रेजिस्टेंस, एक्सचेंज, रिजर्वायर। इनको इनकी फंक्शन की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन हुई है, आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है एनास्टोमोसिस ऑफ द ब्लड वेजल्स, किस तरह एनास्टोमोज होती हैं, या आपने एक दफ़ा इनकी डिफाइन करनी है एनास्टोमोसिस की। फिर फर्दर आपने ये पढ़ लेना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोलेटरल सर्कुलेशन क्या होती है ये भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट आर्टीरियल एनास्टोमोसिस क्या होती है। आर्टीरियल एनास्टोमोसिस में फर्दर एक्चुअल आर्टीरियल एनास्टोमोसिस और पोटेंशियल आर्टीरियल एनास्टोमोसिस हैं। और एंड आर्टरीज क्या होती हैं। ये आपका पेज जो है ये आपके वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कॉलेज में भी वाइवा में पूछा जाता है और ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। इनकी एग्जांपल्स भी आपको आनी चाहिए और पता हो कि ये होती क्या है। नेक्स्ट है वेनस एनास्टोमोसिस, इसकी एग्जांपल आनी चाहिए कि कहाँ होती हैं। आर्चेज ऑफ द हैंड एंड फुट में होती है वेनस एनास्टोमोसिस। और नेक्स्ट है एट्रियो वेनस एनास्टोमोसिस, शंट बनते हैं इसमें फर्दर, ग्लोमस बॉडीज़ होती हैं, एवी शंट होते हैं। यह आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है और ये डायग्राम अच्छे से कर लेनी है। ये सर्कुलेटरी रूट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं, सर्कुलेशन किस तरह से होती है हमारी बॉडी में, फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी एंड फ्रॉम, ये आपने अच्छे से डायग्राम भी कर लेनी है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी रूट्स बताए हुए हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है और कोरोनरी सर्कुलेशन होती है, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्दर आगे जैसे हम जाते जाते हैं वहाँ से वाइवा क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन पेपर में आने होते हैं वो कम ही होते हैं। बेसिकली पिछले चैप्टर्स में से ही पूछते हैं, क्योंकि ये बेसिक जनरल एनाटमी है, तो यहाँ से आपका कोई मेजर क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट है कोरोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पे कौन कौन सी वेन्स होती हैं, एंटीरियर कार्डिक वेन्स होती है, कोरोनरी साइनस बन रहा होता है, वीना कॉर्डिस मिनिमी बन रहा होता है। फिर नेक्स्ट है पोर्टल सिस्टम, इसकी डायग्राम भी अच्छे से कर लेनी है। आपको पहले ये कॉलेज के लिए तो सारा एक दफ़ा करना पड़ेगा, देन आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें करनी है जो आपके जस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले मैंने कहा 5 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की निस्बत। नेक्स्ट वीनस पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, इसकी डिफाइन आनी चाहिए आपको। हाइपोफिजियल पोर्टल मीन्स क्या होती हैं, आर्टीरियल पोर्टल सिस्टम, वेस्कुलर पोर्टल सिस्टम, आपको ये डायग्राम अच्छे से करनी है, ये ऑस्पी में आ सकती है। नेक्स्ट लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम, ये आपको एक दफ़ा जैसे आपके कॉलेज में एक्सप्लेन किया जाएगा तो आप वहाँ अच्छे से सुन लीजिएगा, बिकॉज ये यहाँ से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं बनता, वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने कहा दोबारा आप अच्छे से कर लें इसको। और इस चैप्टर का ये जो एक डिफरेंस आपको मेन करना है वो है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स का डिफरेंस है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपका ये चैप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में इंटीग्रेटरी सिस्टम पे ये बेस है चैप्टर।
नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेटिव सिस्टम के रिगार्डिंग। इसमें फंक्शंस ऑफ द इंटीग्रेटिव सिस्टम है, प्रोटेक्शन, टेम्परेचर, एक्सक्रीशन, सिंथेसिस, सेंसरी परसेप्शन। ये सारे आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से रीड करना है। इसमें से वैसे कोई क्वेश्चन खास बनता नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए तो मैं आपको बता दूँ कि नॉलेज के लिए आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं आपकी एक दफ़ा अच्छे से हाईलाइट कर लें और बार बार जब रिवाइज़ करें पूरी बुक को तब आप ये चीज़ें रिवाइज़ कर लें। इससे आपका नॉलेज भी आपको दोबारा रिवाइज़ होता रहेगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वैसे तो कुछ पूछा नहीं जाता यहाँ से, लेकिन आपको ये एपिडर्मिस की जो लेयर्स हैं ये पता होंगे कौन सी लेयर पहली है, दूसरी, तीसरी, आपके लेयर वाइज आपको आनी चाहिए। आपको पता हो पहले एपिडर्मिस होता है, फिर डर्मिस होता है, फिर हाइपोडर्मिस होता है, देन डीप फेशिया आ जाता है और फिर मसल्स आ जाते हैं। और इसके अंदर फर्दर स्वेट ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, कौन सा ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, इस तरह से ये आपको चीज़ें पता होंगी कि लेयर वाइज क्या होता है। नेक्स्ट ये हेयर की डायग्राम आपने ऑस्पी के लिए करनी है एक दफ़ा। ये आपके कॉलेज के एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं। ये आपको ये सारा ऐसे खुद ही रीड करना है। इसमें से कोई ख़ास क्वेश्चन बनता नहीं है जो मैं आपको बताऊं और वो आप करें। लास्ट में आपको ये करनी है कि बर्न्स की डिग्रीज़ कौन कौन सी होती हैं और इसमें कौन सी लेयर जो है वो बर्न होती है। आप भी इसी को एज इट इज़ लिख सकते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, इनके अंदर कौन सी चीज़ जो है वो बर्न होती है। जैसे फर्स्ट डिग्री में जो है वो टॉप लेयर बर्न हो जाती है और रेडनेस हो जाती है और ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। सेकेंड लेयर में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों जल जाती हैं और ब्लिस्टर्स और पेन होता है। लेकिन जो थर्ड डिग्री है इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और फैट की लेयर ये तीनों जो है वो जल जाती हैं और देन इसमें पेन नहीं होता, बिकॉज आपकी जिनमें पेन होता है जहाँ नर्व्स होती हैं वो फर्स्ट दो डिग्री में जो है फर्स्ट लेयर्स में ही आपकी नर्व्स होती हैं, वो जब जल जाती हैं तो आपका पेन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ डिग्री, बर्न अप टू द मसल्स एंड टेंडन, आपकी मसल्स और टेंडन तक जो है वो बर्न होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट 5 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स की निस्बत। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपको होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ना है। होम्योस्टेसिस में आपकी मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में बात होती है, आपके ब्रेन के बारे में बात होगी यहाँ पे नर्वस सिस्टम में कंप्लीट। कौन कौन से मैटर होते हैं आपको ये पता हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पिया मैटर होता है, दूरा मैटर होता है, उसके अलावा एरिजिनॉइड मैटर होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसमें कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ये वो वाला नॉलेज है जो आप एफएससी में पहले लेके आ चुके हैं। इसमें फर्दर जो है वो फंक्शन की बेस पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, विजुअल नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, सेल बॉडी, डेंड्रॉइड, ये सारा आपने खुद ही पढ़ना है। आपको इसमें अगर ये कॉलेज वाले नहीं भी पढ़ाते ना, आप एक दफ़ा रीड करते हैं आपका हो जाता है ये चैप्टर ईजिली। नेक्स्ट इसकी न्यूरॉन की जो टाइप्स हैं, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर, ये भी आपने अच्छे से करनी है। एनेक्सोनिक वगैरह फंक्शन की बेस पे जो टाइप्स हैं वो भी करनी है। ये डायग्राम भी अपने देख लेनी है, ये आपको ऑलरेडी आती होगी डायग्राम्स ये भी। फर्दर ग्रे मैटर, वाइट मैटर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये सारा आपको एक दफ़ा आपने पढ़ा हुआ है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ये डायग्राम आपने देखी भी होगी। इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये सेल्स कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपिडाइनमा, ये आपको एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ एमसीक्यूज में भी पूछ लेंगे कौन से सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर फर्दर नर्व्स, गैंग्लिया, नर्व्स, एपी न्यूरम, क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद करनी है जबकि एमसीक्यूज में आ सकती है वो है आपकी ये नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स की नेम। ये 12 होती हैं टोटल, आपको इनको याद करना होता है अच्छे से। ओके, क्रेनियल नर्व्स के नेम आपने करने हैं याद अच्छे से। इनकी कोई भी निमोनिक आप कहीं से भी देख सकते हैं, आपने उस निमोनिक के अकॉर्डिंग इनके नंबरिंग वाइज याद करने हैं। आपको पता हो कि कौन सी नर्व जो है वो किसको जाके सप्लाई कर रही हैं और उसका नंबर क्या है। नेक्स्ट स्पाइनल नर्व्स हैं, सर्वाइकल होती हैं, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सीजियल, ये आपको अच्छे से पता हो 31 पेयर्स होते हैं इनके, और क्रेनियल नर्व्स के तो वैसे भी पता है 12 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर में ये वाली डायग्राम आ जाती है। ओके, ये डायग्राम आपने अच्छे से करनी है, ये ऑस्पी में आपको आ सकती है, कॉलेज में तो ये आपको देंगे ही देंगे। नेक्स्ट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि किसी भी जो है सिस्टम में ये जीआईटी का जो सिस्टम है उसके अंदर की लेयर्स कैसे प्रेजेंट होती हैं। सबसे अंदर ल्यूमन होता है, ल्यूमन के बाहर हमारे पास म्यूकोजा होती है, म्यूकोजा के बाहर हमारे पास होती है सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा से बाहर होती है हमारे पास सिरोज़ा, सिरोज़ा और फिर एडवेंटिशिया, और इसके अंदर फर्दर आप ये लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये सर्वाइकल प्लेक्सिस होता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबर, सैक्रल, ये प्लेक्सिस के आपके नेम लिखे हुए हैं। यहाँ से आपको कोई ऐसे यूज स्पेशल नहीं आता, ये आपकी फिजियो में आपको आगे जाके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस लेवल पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट सेटेलाइट सेल क्या होते हैं, शेवान सेल्स क्या होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम या विजुअल नर्वस सिस्टम, डर्माटोम्स, ये आपको करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स,
हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स आपने एक दफ़ा अच्छे से कर लेना है, बिकॉज़ ये पूछ सकते हैं और ये एमसीक्यूज़ में भी आता है और एससीक्यूज़ में भी आपसे पूछ सकते हैं कि रिसेप्टर्स कौन-कौन से होते हैं। नेक्स्ट इफेक्टर्स क्या होते हैं और ये आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्लासिफिकेशन आपने कर लेनी है, एससीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, सिम्पैथेटिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है। इसका डिफरेंस अच्छे से करना है, एससीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक का डिफरेंस जब आए तो आप ये लिख दें और आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट है क्रैनियल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। एंटारिक नर्वस सिस्टम, ये इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये फिजियो में जाकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है 9 चैप्टर आपका वैसे हर कॉलेज में तकरीबन जो है वो स्किप करा दिया जाता है, इसलिए मैं भी आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि ये स्किप हो जाता है ये वाला चैप्टर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है आप फर्दर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।